दिस इज़ सोनी गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम लोग बीपीएससी एसओ के लिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्लेट क्रमवार 12.5% और 10% छूट देने के बाद 6300 रुपये में बेची गई तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो जो छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट दिया गया है, उसके बाद सेलिंग प्राइस ये हो गया और इस पर उसे बेचा गया। तो हम लोग एक कंबाइंड छूट निकाल लेंगे दोनों का और उसके बाद अंकित मूल्य पर उसको सेट करके, ठीक है, इक्वेशन बना के सेट सॉल्व कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला जो होता है कंबाइंड डिस्काउंट का, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, वेयर x इज 12 होल 1/2% एंड y इज 10%। तो उसको लिख सकते हैं 12×2 = 24, 1/25/2 प्लस 10 माइनस 25/2 गुणे 10/100। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 12.5 प्लस 10, 25 + 1 = 125 माइनस 0.2 पर जाएगा 100, 1.25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5, 1.25, 25.12। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 100 से माइनस कर लेंगे क्योंकि इतना तो डिस्काउंट दिया गया है, 100 में इतना पे डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट देने के बाद जो बेचा गया वो CSP ये था सेलिंग प्राइस, तो 21.25, 75, 9897 मीन्स 78.75% पे उसको डिस्काउंट दिया गया है। तो एक्स मान लीजिए अंकित मूल्य था तो उस पर 78.75 पर डिस्काउंट दिया गया, तो 6300। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ इधर 100 हो गया, 25 से 25 थी 75, ठीक है। फिर 1 टाइम्स 25 × 5 = 125, 4 हो गया। ठीक है, फिर 5 का टेबल से देखते हैं, 5 × 36, 5 × 3 = 15। ठीक है, फिर इधर कट गया तो x आ गया और ये x था अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 8000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे के प्रत्येक टिकट को 20% छूट देने की घोषणा की। मीन्स पहले 25 पैसा का एक टिकट था, अब उस पर 20% एक टिकट पर छूट दे दिया गया। तो उन टिकट की बिक्री 28% बढ़ गई, तो आगंतुकों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई है। तो पहले 25 पैसे में देता था, ठीक है। मान लीजिए 100 आगंतुक आते थे, 100 विजिटर्स थे वहाँ पर, तो 25 इनकम हो गया, ये इतना पैसा 100 से डिवाइड दे देंगे तो रुपया बन जाएगा ये, तो 25 रुपया उसका पहले का इनकम था। अब वो क्या हो गया है कि 20% छूट दिया गया है, 25 पैसे के टिकट को अब 80% पे बेचा जा रहा है ना। तो 25 25 5 दूना 10, 4 यानी 20 पैसे पर। अब पहले 25 पैसे का एक टिकट था, 20 पैसे पर बेचा जा रहा है। इसको 0.2 रुपीज़ भी लिख सकते हैं, है ना, दिया जा रहा है। तो 28% उसको वृद्धि हो गया है। तो पहले 25 रुपया इनकम हो रहा था, अब 28 रुपये का वृद्धि हो गया। ठीक है, 28 तो 128% इसका देखेंगे हम लोग, 25 चौका 100, यानी पहले का इनकम 25 रुपया था, अब इनकम हो रहा है 32 रुपया। कब? जब इस टिकट का दाम हो गया है 0.2 रुपीज़, ठीक है, यानी 20 पैसा। तो मान लीजिए आगंतुकों जो बढ़ गया है उसका अब संख्या हो गया x और टिकट का दाम हो गया इतना 0.2 रुपीज़, और उसको फाइनल रुपीज़ से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब विजिटर्स का संख्या कितना हो गया 160। पहले था 100 रुपया, 100 लोग आ रहे थे और अब 160 आ रहे हैं, तो 60% उसके इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे भी यहाँ पर देख सकते हैं माइनस करके, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं 60%, तो आगंतुकों 60% और आने लगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, x + 1/x = 5 दिया हो और x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू निकालना है। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, आप उसे देख लीजिए और याद कर लीजिए, नोट भी कर सकते हैं।
तो अगर x प्लस 1/x इस तरह से फॉर्म में a यानी 5 दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट में कर देती हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे होगा। जैसे दोनों ओर स्क्वायर हम लोग पुट कर देते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab, दोनों तरफ स्क्वायर किए है ना, सॉरी ये कट गया और ये 2 उधर चल जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो गया ना ये इस तरह से, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इसी तरह से सॉल्व करके सारा निकाला गया है। तो जब x प्लस 1/x इक्वल टू ए होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। दोनों तरफ प्लस है तो आंसर माइनस में इसका निकलेगा। क्यूब, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू ए है तो ए क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का जो फॉर्मूला होगा कभी, ठीक है, ए क्यू माइनस 3a हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। उसी तरह से इधर है x माइनस 1/x इक्वल टू p है तो स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो माइनस में है तो इसका आंसर माइनस में होगा, प्लस का वैल्यू है, ठीक है। और ए क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू पी क्यू प्लस 3p हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस में है ये माइनस में है तो इसका ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी, इसको पहले स्क्वायर पुट करेंगे हम लोग या फिर क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्यूब कर लेंगे तो क्यूब का आंसर माइनस में था, इस पर क्यूब कर लेते हैं बोथ साइड तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3a 5 125 माइनस 15 कितना हो गया 1, 15 माइनस करेंगे तो 1 0 110। अब ठीक है, जैसे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू आ गया है आपका 110, बोथ साइड फिर स्क्वायर कर देंगे तो पावर इंटू हो जाता है, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 इक्वल टू, स्क्वायर का क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2 था, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2 था फॉर्मूला, है ना। अगर स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2 था फॉर्मूला, तो इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, इसको मान लीजिए एक होल मान लेते हैं पी क्यू, ये क्यूब भूल जाइए अब, ठीक है, ये क्यूब में है और इंटू कर लेंगे हम लोग तो पावर 6 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर का क्या था, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 था तो इसका स्क्वायर 12100 माइनस 2 है तो 10 में से 2 गया 8 9 0 2 1 12 0 98 इज द आंसर, 12 0 98 ए हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ए और बी के टर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बी लिख लेंगे, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है। क्वेश्चन इसका देखिए, जैसे ए कुछ भी यहाँ पर डिजिट रहा है डजेंट मैटर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, इधर से ए स्क्वायर इधर से ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे 2 बोथ साइड से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कट हो गया, आंसर इज 2। मीन्स इस तरह से कुछ भी डिजिट रहे इसके अंदर, इसका आंसर हमेशा ऑलवेज 2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल 80 और 60 छात्र, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे जिसमें क्रमशः 60% तथा 80% पास हुए, ठीक है। पास हुए छात्रों की औसत दर प्रतिशत कितनी होगी। तो डायरेक्ट देखते हैं, इसका 60% पास हुआ है, इसका 80% पास हुआ है, तो उसका हमें औसत निकालना है कि कितना औसत एवरेज कितना पास हुआ। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8 6 48, 0 0 सब कट जाएगा, मीन्स इधर से 48 48, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से
परसेंटेज 60 का 80% कितना हो जाएगा 48, 8 छः 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 48, 8 8 16 96। ठीक है, मीन्स 96 छात्र छात्राएं जो भी हैं पास किए हैं, और टोटल कितना है 140, दोनों का एडिशन। ठीक है, तो 96 डिवाइडेड 140। ठीक है, देखिए फ्रेश में लिख लेते हैं, 96 डिवाइडेड 140 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, फिर 5 7 7 7 8 9 कितना था, सॉरी 8 8 16। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिसमें क्रमशः 60% और 80% पास हुए। और पास हुए छात्रों की औसत दर क्या है, तो 8 छः 48 और 8 छः 48। ठीक है, 140। तो यहाँ है आपका 7 हो गया, 7 8 9, और इससे डिवाइड होगा नहीं अब। 6 25 30, 9 45 46 47 48, 7 छः 42, 7 8 56। ठीक है, और 7 8 56 4 हो गया ना, इतना आंसर है। तो बी इज़ द आंसर। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।